हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल आओ बातें करें में। तो आज मैं आजकल का जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है पंजाब का, मैं तो उसी पे बात करूँगी। कुछ दिनों से लगातार मैं वीडियो देख रही थी, तो 2-3 दिन शुरू के तो मेरे मतलब मूड बड़ा ख़राब रहा, मैं बहुत दुखी रही। पर अब तो धीरे धीरे जब मेरे को लग रहा है कि वहाँ के हालात थोड़े चेंज हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा मेरा जो दिमाग है ना वो थोड़ा शांत हो गया है। क्योंकि वहाँ जो हेल्प की जा रही है उसको देखकर मेरे को अच्छा लग रहा है बहुत। तो आजकल वहाँ पे मतलब कि सब लोग वहाँ पे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मतलब खुशी की बात यह है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो गांवों से आकर वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ है। और बहुत काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राहत सामग्री वहाँ पहुँच रही है। और ये राहत सामग्री जो है ना, ये सरकार नहीं पहुँचा रही है, वो भगवंत मान जो है उनके अपने हाथ बंधे पड़े हैं। वो वैसे तो ग्राउंड पे जाके वो मतलब नावों में बैठ के देख रहे हैं, लेकिन इतना उनके पास भी पैसा नहीं है। वो केंद्र सरकार की तरफ मतलब उनसे बात कर रहे हैं, मोदी जी से, कि भाई मेरे को 60,000 करोड़ मेरा हमारा जो है वो हमें सेंक्शन कर दो हमारा। और मोदी जी का तो कोई अता पता ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ गुम है ना। और वो अफ़गानिस्तान में जो भूकंप आया था वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। अपने देश में क्या हो रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। पहले चीन की यात्रा करके आ गए और वहाँ से आए, ये नहीं कि आते ही जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है ना। और अब तो दिल्ली भी हो गया दिल्ली भी हो गया अब तो, है ना। ये नहीं कि उनके लिए कुछ करें, उनके लिए कुछ नहीं करना, पता नहीं कर क्या रहे हैं वो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मेरे को तो ये लगता है कि देखो, कोई भी पीएम हो या राष्ट्रपति हो, उसको सारी स्टेटों को इक्वल नज़र से देखना चाहिए। और जहाँ पर भी जिस भी स्टेट में आपदा आ जाए, वहाँ के लिए उन्हें फटाफट मतलब हेल्प पहुँचानी चाहिए। अब पंजाब में देखो, पंजाब में लोग बहुत गुस्सा हैं मोदी जी से। होना भी चाहिए, मैं तो कह रही हूँ, क्योंकि अभी तक उन्होंने लोन सेक्शन नहीं किया जो उनको देना था। तो कब देंगे वो? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद? तब लोगों ने सारा पंजाब को संभाल लिया। मेरे को तो इतनी खुशी हुई ना। अभी भी मैं थोड़े से पहले भी वीडियो चला के देख रही थी, मुझे इतनी खुशी हुई। अभी इस समय सतलुज नदी का जो बांध है ना, मतलब वो उनका वो वो मतलब टूट गया एक जगह से, मतलब जो नहर के किनारा होता है, तो वहाँ पे लोग लगे हुए हैं उसको बांधने में। वहाँ पे देखो, मिट्टी से, रेत से, कहाँ कहाँ से, मतलब कैसे भी करके वो लोग रात दिन लगे हुए हैं। और कई जगह पे इस तरह से, जैसे वो नदी के किनारे बांध टूट गया, मतलब वो किनारा टूट गया, तो फिर ये ना हो कि खेतों में पानी आ जाए, तो लोग रात रात को लगी रहते हैं, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक। और अब तो फिलहाल औरतें, छोटे छोटे बच्चे, कह रहे हैं बच्चों की स्कूल की छुट्टियां, तो बच्चे भी सेवा कर रहे हैं। ऐसे आपने देखा है क्या? जब मतलब मुसीबत आई है तो एक एक लोग वहाँ का खड़ा है, मतलब उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। जहाँ तक मुझे लग रहा है हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इतना सामान आ रहा है उनके, मतलब खाने पीने का सामान आ रहा है। और वो बांध पे देखो, मिट्टी मिट्टी लाई जा रही है, मिट्टी को औरतें और बच्चे मिलकर मिट्टी के कट्टे भर रहे हैं, कट्टे वो फिर उसको ट्रॉली में डालते हैं। कह रहे 5 इतने लोग मतलब सेवा कर रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर आधा ट्रैक्टर की ट्राली ख़त्म हो जाती है। वो बांध बनाने में लगे हुए हैं कि पानी जो है ना और खेतों को बर्बाद ना करे। और राशन वहाँ पे मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है। वो खुद कह रहे हैं कि अभी राशन अभी मत लाओ, अभी रुक जाओ, अभी राशन नहीं लेकर आओ, ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही लेकर आना। और ये भी दिखाया कि देखो ना, बोटें भी अब चलो पहले से ज़्यादा हो गई हैं, बोटों में लोग जा रहे हैं। कई तो मतलब जाते हैं ट्रैक्टर की ट्राली में जाते हैं, और उसके बाद साथ बोट लेकर भी चलते हैं कि जहाँ पे पानी होगा ज़्यादा, वहाँ पे वो बोट से लोगों को राशन पहुँचाते हैं। राशन जो मतलब उनको चाहिए, सूखी चीज़ें वो सारी पहुँचाते हैं। इस समय ना पंजाब में सबसे ज़्यादा जो पशु बच गए हैं ना, उनके चारे की ज़रूरत है इस समय। ये बता रहे कि चारा चाहिए। और क्या होता है कि आगे आगे के जो लोग होते हैं गाँवों में, आगे आगे रहने वाले, तो उनको तो सामान फिर भी मिल रहा है। जो मतलब कि जैसे दूर दूर घर होते हैं, देखा आपने, खेत हैं, खेतों बीच में लोगों ने घर बनाए हैं, दूर एक घर, दूर दूर 2 घर, इस तरह के जो दूर दूर हैं, वहाँ पर अभी इतने आसानी से नहीं पहुंचा जा रहा है और इतना उनकी हेल्प नहीं की जा रही। फिर भी अब बोटें हो गई हैं, बोटों से पहुंच रहे हैं। साथ में मुझे तो इतना खुशी हुई ना कल परसों देखकर कि साथ में डॉक्टर भी बिठा रखा है और किसी एनआरआई ने दवाइयों के जो हेल्प करी है, तो दवाइयों के बक्से रखे हुए हैं। और गांव में जाकर एक एक 2-2 घर भी जहाँ पर है, वहाँ जाकर कौन बीमार है, क्योंकि देखो पानी इतना इकट्ठा है, मच्छर हैं, आडोमास भी दे रहे हैं,
हैं, मच्छर वाली भी दे रहे हैं, पर वही है ना, बीमार लोग जो हो रहे हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे जो भी बीमार हो रहे हैं, उनको वहाँ पे जाके डॉक्टर देख देख के दवाई दे रहे हैं। ये भी अच्छा लगा। और आज एक वीडियो में देखा था मैंने कि लेडी डॉक्टर थी, आज की नाम में गई थी साथ में, और एक वेटरिनरी। हाँ, क्योंकि देखो पशु भी जो बीमार हो रहे हैं ना, कई पशु जो बेचारे जिंदा बच के, उनको खाना ही नहीं मिल रहा, चारा ही नहीं मिल रहा। जो जहाँ पानी भर गया वहाँ चारा भी उनका, तूड़ी जो है वो सारी भी गीली हो गई। और गीली जो चीज़ें हैं ना, गीला चारा पशु खा नहीं रहे, तो उनको चाहिए सूखा चारा। तो अब चारे की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। तो वो तो खुद कह रहे हैं कि लोग की भी NGO से संपर्क करो, जो सेवा वाले वहाँ लोग लगे हैं उनसे संपर्क करके ये पूछो कि किस चीज़ की ज़रूरत है, वही लेकर आओ। क्योंकि उनके पास राशन इतना ज़्यादा हो रहा है, कह रहा है रखने की जगह नहीं मिल रही, मतलब इतना ज़्यादा है। और जो सेवा में लगे लोग हैं तो वो तो उनको भी सब कुछ मिल रहा है, मतलब वो भी वहीं पे खा पी रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर देखो तो सही पंजाब की एकता, कि घर घर से मतलब लोग आ रहे हैं दूर दूर से, जिन इलाकों में पानी नहीं भरा वहाँ से लोग सेवा करने आ रहे हैं। कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, मतलब सब लगे। और मुझे सच, हाँ, एक और चीज़ देख के हैरानी हुई कि वहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं, जो बेचारे गरीब है, वो भी पैसे इकट्ठे करके वहाँ पे सामान दे रहे हैं। सफाई कर्मचारी भी, इतना लोगों के मन में मतलब हेल्प का वो जुनून हो गया है कि मतलब ये तो एक मिसाल है वैसे देखा जाए तो। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है देख कर कि अब पहले से कहीं कहीं पे पानी थोड़ा उतर भी गया है और कहीं पे अभी पानी है। कल भी रात को मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया था कि अभी पानी था और कुछ गांव वालों तक अभी मदद नहीं पहुंच रही थी। पहले कह रहे थे रामदास जो गांव है ना, उससे आगे के जो गांव है वहाँ तक रामदास तक पहुँच रही है, उससे आगे के गाँवों में मदद नहीं पहुँच रही, वहाँ तक कोई नहीं जा रहा है। तो जो फिर बाद में मैंने और वीडियो में देखा कि अब उन जो बॉर्डर के बिल्कुल पास पास गांव हैं वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं हेल्प करने के लिए। मतलब ट्रैक्टर ट्राले ले लेके जा रहे हैं, एक दो ट्राले जाते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ पहले भी एक दो ट्राले पहले से ही खड़े होते हैं। कहीं पे मतलब दवाइयाँ दी जा रही हैं, अब चारा भी लेके जाया जा रहा है। दूर दूर जो पशु हैं, मतलब जो गाँव है जहाँ पे, वहाँ पर अब बहुत अच्छी से मदद पहुँच रही है, ऐसी बात नहीं है। और सोनू सूद जो है उसकी बहन, सोनू सूद की बहन जो है वो भी हेल्प कर रही है इसमें, है ना, वो भी कंधे से कंधा मिला के हेल्प कर रही है। और बाकी जो है उसने राघव चड्डा, हाँ, राघव चड्डा के बारे में आया कि उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 25 लाख रुपए उन्होंने मतलब पंजाब को डोनेट करे हैं कि उनके लिए मतलब वो काम करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जैसी ज़रूरत होगी वो सामान पहुँचाएंगे। और ये पता है एक दिन में नहीं ख़त्म होने वाला, अभी तो सारे लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं इसमें, सबके सब अभी, पर बाद में धीरे धीरे सब कम हो जाएंगे। पर अभी ये ना, इसको कम से कम 3 महीने लगेंगे। देखो जब पानी उतरेगा ना तो प्रॉब्लम तो तब आएगी, जब पानी उतर जाएगा तो लोगों के घरों में जो टूट गए हैं लोगों के घर, उनकी मरम्मत, ठीक है, या क्या पता नए भी बनाने पड़े। जो खेतों में इतनी मिट्टी वो रेता भर गई है, वो सारा निकाल के अगली फसल के लिए खेतों को तैयार करना। और जब जानवर जो बीमार है वो हैं उनका इलाज करना। उसके बाद जो लोग, पानी उतर जाएगा, जो लोग बीमार होंगे उनको बीमारियां लगेंगी, उसके लिए मेडिसिन चाहिए होगी। ये अभी इतनी जल्दी ये काम ख़त्म होने वाला नहीं है। पर ये देख लो कि बच्चा वहाँ पे लगा हुआ है, बांध को किसी तरह से पानी खेतों में ना जाए, बांध बनाने में लगा हुआ है। सरकार का तो कोई अता पता नहीं, सब कह रहे हैं सरकार तो कोई दिख ही नहीं रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट दिख रही है कहीं और ना दूसरी दिख रही है। ये जो मतलब वो उनकी सरकार है, स्टेट का गवर्नमेंट है, तो वो भी मतलब बहुत ही कम, बस वो लोग आते हैं मंत्री फोटो के जाके चलते बनते हैं। और एक जगह आए थे वो आडो मास बांट रहे थे, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले ज़रूरत है जो पानी का बहाव जहाँ जहाँ बहुत तेज़ है नदियों का, वहाँ पे बांध बनाए के पानी को रोकने की ज़रूरत है, मतलब खेतों में ना जाए, ना कि आडो मास बांटने में। तो बस यही है कि अभी मतलब हालात पहले से थोड़े बदल रहे हैं और ये अच्छा लग रहा है कि लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा दिमाग शांत हो गया है, क्योंकि देखो हम लोग दूर बैठे बैठे उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी नॉर्मल हालत में आएँ। सोनू सूद ने इतना अच्छा बयान दिया है, उसको सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम पंजाब को फिर से खड़ा करेंगे। एमी विर्क है वो है हेल्प कर रहा, बड़े मतलब वहाँ के जो सिंगर हैं सारे बड़े बड़े वो हेल्प कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मोदी की तरफ से तो अभी तक कोई बयान आया ही नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ यह है कि ब्रिटेन में वहाँ से भी है, वो कह रहे हैं कि हम भी जो पंजाब में फ्लड आई है उसकी हेल्प करेंगे, ब्रिटेन में कंसल्ट करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, और जो प्रोग्रामों से पैसा इकट्ठा होगा वो पंजाब के फ्लड में देंगे ब्रिटेन से हैं। और यूके से, मतलब कई कंट्रीज़ कह रही हैं कि हम, हाँ, ईरान से भी कह रहे हैं कि ईरान भी जो है वो
पंजाब की जो फ्लड आई है, जो इतना मतलब नेशनल आपदा आ गई है, उस पर पंजाब की वो ईरान भी हेल्प करेगा। अब देखो बाहर की कंट्री हेल्प करने का तैयार है और मोदी सो रहे हैं आराम से। यानी कि वो भी वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जाके देखें क्या हो रहा है। एक बस सिर्फ पंजाब ही क्या, वो देखो ना उत्तराखंड में क्या हो रहा है ना, जहाँ 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 पहाड़ी इलाके हैं लैंड स्लाइडिंग हो रही, लोगों के घर गिर रहे हैं ऐसे ताश के पत्तों की तरह, उनको भी हेल्प की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात मेरे को एक और लगी, हरियाणा तो तैयार है ही है, उन्होंने पता क्या किया, 2 ट्राले भर के तो सामान रेडी कर रखा था और कह रहे थे 4 ट्राले हमारे अभी गाँवों में घूम रहे हैं और सामान इकट्ठा कर रहे हैं। हर घर जो है हरियाणा का भी जो उनसे बन पड़ता है, गेहूँ, आटा, चावल, चीनी और वो क्या कहते हैं उसकी सरसों का तेल वगैरह, जो जिससे बन पा रहा है हर घर में, वो लोग हरियाणा के भी मदद कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि 5 तारीख को हम लोग जो है 68 ट्राले जाएंगे पंजाब में, और उन्होंने जगह भी बताई थी कहाँ कहाँ जाएंगे, और उसके बाद 8 को फिर दोबारा से ट्राले जाएंगे। पर उनको ज़्यादा अभी ना राशन की ज़रूरत नहीं है इस समय, तो चारे की ज़रूरत है। और वैसे भी वो कह रहे हैं कि हमसे पहले पूछा जाए कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वही चीज़ें लाई जाए, क्योंकि क्या होगा ना, कई बार कुछ चीज़ें तो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएंगी और कुछ चीज़ों की कमी पड़ जाएगी। जैसे मच्छरदानी की ज़रूरत होगी, है ना, दवाइयों की ज़रूरत होगी, तो जहाँ जिस इलाके में जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर ही मतलब वही चीज़ पहुँचानी चाहिए। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कई मतलब गांव वाले वो क्या कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे घर हैं वो मतलब जिनका ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं हुआ, वो फटाफट सारा सामान हड़प रहे हैं। तो इसके लिए बताया था कि गांव गांव जाकर अंदर जाकर देखा जाए, क्योंकि क्या आता है कि वो आगे आगे के लोग सारा सामान ले लेते हैं, पीछे के पीछे जो गाँव में होते हैं लोग, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो कह रहे हैं पूरा जाके दूर दूर तक हर जगह जाके देखा जाए, लोगों से बातचीत की जाए और उसके बाद सामान बांटा जाए सही, क्योंकि जो सामान है ना वो सही हाथों में पहुंचना चाहिए। अब लोग इतना डोनेट कर रहे हैं। हाँ, वो बादल जी आए थे, वो 1.25 लाख रुपए दे के गए थे, वो भी डीजल के लिए, और वैसे कोई और सामान मंगाना है, वो कल 1.25 लाख रुपए बादल जी भी देकर गए थे। इस तरह से हर कोई अपने हिसाब से अपनी मतलब वो कर रहा है हेल्प, और लोगों को भी करनी चाहिए। और सिर्फ पंजाब ही नहीं, मैं तो कह रही हूँ पूरे। हाँ, मुसलमान तो हाँ, मुस्लिम का तो बताया ही नहीं मैंने। मुस्लिम लोग भी देखो, उनकी आज ईद है, तो वो कह रहे थे हम ईद बहुत शांत तरीके से बहुत कम पैसे खर्च करके मनाएंगे, उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, और वो जो पैसा इकट्ठा करके हम पंजाब के फ्लड वालों को देंगे। और मुस्लिम लोगों की ने भी अपनी गाड़ियाँ भर भर के ना मतलब राशन भर भर के वहाँ पहुँचाया है मुस्लिम लोगों ने भी, तो और ईसाइयों ने भी। मतलब हर कोई खड़ा है पंजाब के साथ। अभी ये कहने की बात है, हर कोई खड़ा, वहाँ के लोग तो खड़े हैं ही हैं। सरकारों का तो कोई अता पता दोनों का है नहीं, वो हैं कहाँ उनका तो पत्ता ही कट गया। लोग ही खड़े हो गए सारे हेल्प करने के लिए, वहाँ के लोकल लोग, और साथ में जो है हर धर्म के लोग खड़े हैं उनके साथ। हिंदू भी खड़े हैं, मुस्लिम भी खड़े हैं, और ये क्या कहते हैं जो हरियाणा के जाट भी खड़े हैं, और सब मतलब ईसाई भी खड़े हैं। बताओ, हर कोई उनके तक वहाँ तक हेल्प पहुँचा रहा है। पर हेल्प उनसे पूछ के पहुँचानी चाहिए कि किस चीज़ की ज़रूरत है, वही पहुँचाए ना, क्योंकि कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, कुछ बिल्कुल कम हो जाएगी। और पता रात रात तक लगे रहते बेचारे बांध बनाने, जहाँ पे कहीं टूट रहा होता है ना नहर के किनारा, तो वहाँ पे रात रात तक लगे रहते हैं लोग, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और ये सारा काम पता क्या, मोदी जी ने जो पानी रोका था ना उस समय तो हमें सही लग रहा था कि वो पाकिस्तान का पानी रोक दिया, पर वो देखो ना, वो जो पानी रोका था तो बांध ओवरलोड हो गए, और देखो वो पानी जो था अब उसने पंजाब को डुबो दिया, और साथ में जो है कुछ बारिश ने इतना नहीं किया जितना वो बांधों का पानी जो छोड़ा है ना, उससे जो पंजाब डूबा है मतलब वो, और वो सारा फिर पानी गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान का भी बड़ा बुरा हाल है, वहाँ भी फ्लड आ रखी है। तो यहाँ के तो सिख कह रहे हैं, पंजाब के तो जो बॉर्डर वाले हैं वो कह रहे हैं हमारा बस चले तो हम जो उधर बॉर्डर के जो दूसरी पार जो सिख फैमिलीज हैं हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब बंटवारा हुआ था कुछ लोग से सिख इधर चले गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए, है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर एक का मतलब हर एक को ज़रूरत का सामान मिल जाना चाहिए। अभी ये सेवा जो है ना 3 महीने तक चलनी है, ये इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगी। और वो उसने सोनू सूद ने भी कहा है कि भाई हमें अभी तक नहीं, पूरे जब तक लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक उनकी हेल्प करेंगे, और उसमें कम से कम 3 महीने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें सुन के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि सारे लोग खड़े हेल्प करने, और जब भी देश पे कहीं भी संकट आए ना, इसी तरह से लोगों को मदद करनी चाहिए, जैसे अब कर रहे हैं उसी तरह करनी चाहिए।
अगर कोई देश बर्बाद हो रहा है, स्टेट बर्बाद हो रही है, तो उसको पहले की तरह खड़ा करना चाहिए। तो ये देख के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। मैं भी जाऊँगी। अब देखो, आज तो मैं गई नहीं, अभी वैसे भी वो कह रहे हैं कि अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी अपना डोनेशन जो देना है मेरे को दूँगी। मैं तो गुरुद्वारे दे दूँगी, बंगला साहब जाऊँगी मैं, वहाँ दूँगी। और कल मेरे को वैसे भी बाहर निकलना है, तो हो सका तो मैं तक कल ही बंगला साहब चली जाऊँगी, क्योंकि कई बार आज मौसम थोड़ा ठीक रहा है, नहीं तो कई बार यहाँ पे बरसातें वगैरह होती रहती हैं, बरसात में मैं ज़्यादा नहीं निकलती हूँ, तो इसलिए पर जाऊँगी मैं, क्योंकि ये का काम तो अभी 3 महीने चलना है, तो डोनेशन हम कभी भी दे सकते हैं। और यहाँ से मैं एक और बात बता रही थी, एक और वो है क्या कहते हैं, मैं बताती हूँ।